चलिए बेटा आज हम क्या करेंगे, मैथ बेस्ड एक्टिविटी कर लेते हैं। किस पे आधारित है ये? वॉल्यूम पे आधारित है। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? आयतन। आयतन को एक और शब्द है धारिता। तो आयतन मतलब सबसे पहले हम शेप लेंगे, किस आकार की शेप है। तो उसके लिए मैं आज ये क्या है मेरे पास, प्लास्टिक की बकेट, इसका उदाहरण ले रहा हूं मैं। तो आपको शेप दिख रही है, कौन सी शेप की है ये? बेलन आकार की है। तो हम देखेंगे कि इसका आयतन कितना है। मतलब अगर मैं इसमें पानी डालना चाहूँ या कोई चीज चावल जैसे कोई दाल डालना चाहूँ तो कितनी क्वांटिटी आएगी, मुझे कैसे पता लगेगा इसके अंदर कितना अमाउंट आएगा? मैं उसकी क्या निकालूंगा, धारिता या वॉल्यूम। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले ये मेरे पास स्केल है, किसमें है ये आप देख पा रहे हैं, सेंटीमीटर में है स्केल, है ना। और ये प्लास्टिक की बकेट मैंने एग्जांपल में ले ली। सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, आपको पता ही है क्या होता है इसका आयतन का फॉर्मूला। अगर ये प्लास्टिक की बकेट किसके आकार की है, आप बोले हैं, बोलिए जल्दी से। बेलन आकार की, यही बोला आपने। अगर बेलन आकार की है तो बेलन का आयतन क्या होता है, बोलिए। 2 पाई। ये आपको मालूम है? चलिए लिखवाइए, क्या बोलते हैं आप? पाई h, है ना, ठीक है। चलिए अब उसके लिए मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए, इसको निकालने से पहले इस बकेट का क्या चाहिए मुझे? पाई बताइए, रेडियस और दूसरा ऊंचाई चाहिए। तो चलिए सबसे पहले माप लेते हैं। ये देखिए मैं स्केल आपके सामने यूज कर रहा हूँ। ये इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डाया। देखिए 0, 0 के सामने पढ़िए, कितनी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये कितनी लिख रहा हूँ? 25। नहीं, यहाँ तक ले लीजिए आप इसको 0 से, ठीक है। कितनी ले लेना है मैंने, डाया 24 ले लीजिए। ये है ना, देखिए 0 से लेके 24 ले लीजिए। तो हमने आपके सामने क्या निकाला, इसका व्यास कितना आया, 14। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी आएगी बेटा? 14 बड़ा 14 का कितना होगा, सॉरी कितना बोला आपने? 24 का कितना होगा? 12। दूसरी अब क्या चाहिए मुझे इसमें, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से स्केल यूज करता हूँ। स्केल किसमें है हमारी, सेंटीमीटर। ये देखिए मैं 0 से लेके, ये देखिए कितनी आ रही है, ये 27। यहाँ 0 से लेके 27 आ रही है। चलिए मैं इसकी ऊंचाई लिख लेता हूँ साथ में। ऊंचाई को हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में? ऊंचाई मतलब h, और कितना बोला आपने? सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। क्लियर? चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन पे। पाई की वैल्यू 22/7। आज कितना टाइम डालना है हमने, बोलिए? 12। कितनी टाइम डालना है? 2 टाइम। ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 27। डाल दी वैल्यू। अब 7 से भाग दीजिए, 22 कितना आता है, मैं 2 डिजिट तक ले रहा हूँ, 3.14। ओके, और आगे उतार देता हूँ एज इट इज। आप सबको क्या करना है, मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई जो मैंने किया हुआ है आप देख लेना। तो इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना आएगा, कितना बनेगा, ये क्या लिखा मैंने? 12,208.32। किस में आया ये? समझ में आया? इतने मैंने किस में लिए, ये 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में आ गया। समझ गए? अब हमें आयतन चाहिए, लीटर में चाहिए। किस में निकाला, भी घन में निकाला। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं। यदि 1000 सेंटीमीटर घन जो है 1 लीटर के बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर का घन किसके बराबर होगा? 1 लीटर बटा 1000। इसका मतलब मुझे यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह क्या डालना है, 1 लीटर बटा, ये देखिए अब मैंने इसको हटाया, इसकी जगह ये वाली वैल्यू डालनी है। तो क्या लिखना है मेरे साथ में, लीटर अपॉन 1000। अब 1000 की कितनी जीरो है? 3। तो मैंने जब इसको हटाना है तो ये 3 कदम और शिफ्ट हो जाएगा। तो यही आंसर आपका कितना निकल के आएगा, ये यहां से 3 कदम और चल पड़ो, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो 12.208 32 लीटर। इतना लीटर इसमें कोई भी क्वांटिटी आएगी।
समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं अप्रोक्सीमेट इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए, ये जग में हम क्या ले लेते हैं? पानी। लगभग ये, हालांकि लीटर से ज़्यादा है, इसको मैं 1 लीटर के बराबर मैंने रफली भर लिया। 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा है बेटा, 1 लीटर से ज़्यादा है, 7 8 9 10 11, ये देखिए 12, ये देखिए 12 दशमलव के आगे आप इसको इग्नोर कर दीजिए, लगभग 2.8 200 लीटर मैं इतना और डाल देता हूँ। तो ये देखिए अभी पूरा लबोलब भरा कि नहीं भरा? यस सर। तो हमने गिन के कितने जग डाले आपके सामने? लीटर वाले कितना अमाउंट डाला? 12 से थोड़ा और बचा हुआ था। तो क्या हमने ये सही कैलकुलेशन की कि नहीं की? यस सर। तो ये देखिए, जो आप चीज़ सीखते हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती है। समझ में आया कुछ? यस सर। आपने प्रैक्टिकली पूरा करके देखा कि इस बकेट की कैपेसिटी कितनी है? 12 लीटर तो कम से कम इसमें क्वांटिटी आनी ही है। और हमने क्या डाल के देखा इसमें? जब हमने 1 लीटर का जग इसमें भर के डाला तो कितने डले? 12 डले। दैट्स ऑल।